पावत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख पधारे मेरा कल्याण करने के लिए अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, वह क्या? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परम गुरुम, पुरुषस्येह यति कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। एक बात पूछी कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। म्रियमाण जो पुरुष हो उसे आखिरकार क्या करना चाहिए? तो भाई मेरे यहाँ सभी ने अपनी अलग अलग बात कही, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन सभी की सहमति एक बात पर नहीं हो पाई। देखिए, किसी संत ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ। जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं अपनी अपनी बात चलाते हैं। वो सोचता है मैं बड़ा हूँ, वो सोचता है मैं बड़ा हूँ। सब अपनी अपनी राग अलापते हैं। अपना अपना राग नहीं अलापना चाहिए। अपना अपना राग अलापोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हमेशा मिल के चलो, हाँ, उसी में फायदा है। तो भाई मेरे क्या हुआ, यहाँ सब अपनी अपनी बात कहने लगे, कोई बात किसी की नहीं सुनने वाला था। तभी सबकी सहमति जब नहीं हो पाई, तभी वहां पर श्री सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान के जय। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, यदृच्छया गामट मनो अनपेक्ष, अलेख्य लिंगो निजिलाभितुष्टो, वृतश्च बालेरवधूत वेशः। यहाँ पर श्री सुखदेव स्वामी अवधूत वेश में प्रकट हो गए। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। और जब श्री सुखदेव स्वामी प्रकट हो गए तो राजा ने इनको प्रणाम किया और राजा ने इन्हें सिंहासन पर बिठा दिया। सिंहासन पर बिठा करके पूजन इनका किया और इनकी प्रार्थना की। तो आइए हम और आप भी अपने पूज्य श्री सद्गुरुदेव की प्रार्थना करें। सभी हाथ जोड़ें, अपने अपने गुरुओं के लिए वंदन करें। हे मेरे, साथ दिखा दीजिए केवल। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ अधम दीन शरण अब शरण में लीजिए। ओ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा कोई नहीं है अब मेरा संसार में। हो आसरा कोई नहीं है अब मेरा संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए।
करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में है जप तप मुझ में है जप तप न पूजन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न पूजन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और सब अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी और सब अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधमया धीन अशरण अब शरण में ले जिए हो। अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। आप भी श्री गुरुदेव से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव अगर आप भी हमें छोड़ देंगे तो कैसे कार्य होगा। आप न छोड़िए, आप जो है हमारी ऊपर कृपा करें। और अंतिम इसकी पंक्ति आई, भजन तो बहुत बड़ा किंतु आइए। सब जगह मंजुल भटक कर अबली शरण मैंने आपकी। सब जगह मंजुल भटक करनी शरण गुरु आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हो अधमया धीन अशरण अब शरण में लीजिए। हो अधमया धीन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। अब शरण में तुम लीजिए। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव श्री सुखदेव स्वामी के चरणों में वंदन किया और वंदन करके श्री सुखदेव स्वामी से भी वही प्रश्न, गुरुजी यह बताइए, एव मां भासित पृष्ठा सराज्ञाश लक्षण गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान वादिरायण। अच्छा, ये जो वादरायण नाम है ना, ये भी इन्हीं का है, सुखदेव जी का। ये वद्री विशाल जो क्षेत्र है, ये वादरायण, वद्री कहते हैं बेर के लिए, बेर जो है, तो इसीलिए इनका नाम वद्री नारायण पड़ा। देखिए बड़ी विचित्र बात, नाम क्या हुआ, बद्री नारायण।
लेकिन वहाँ जाते हैं तो आज बेर के वृक्ष मिलते ही नहीं देखने को। इस शरीर को भी 2 बार श्री बद्रीनाथ धाम में कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ और श्री बद्री नारायण जी के सानिध्य में उनकी गोद में बैठ के ठाकुर के सन्मुख विराजमान होके वहाँ कथा कहने का जो आनंद हुआ क्या कहें जी, बड़ा दिव्य आनंद था वह है। तो भाई मेरे, एक बार अपने दिल्ली के श्री मुन्ना बाबू गोयल, उन्होंने वह आयोजन बद्रीनाथ धाम में कराया, बड़ा दिव्य आनंद हुआ। तो देखिए ठाकुर के सामने कथा कहने का एक अलग आनंद होता है। लगता है कि हम अपनी जिह्वा को पवित्र करके और ठाकुर को कथा सुना रहे हैं, ठाकुर कथा को बैठ करके सुन रहे हैं। तो भाई मेरे, ये जो प्रत्येक श्रोता है ना, उसके अंदर भी ठाकुर जी विराजमान है। और सत्य मानिए, जहाँ ठाकुर की कथा होती है वहाँ ठाकुर अवश्य ही आते हैं। ठाकुर किसी ना किसी रूप में वहाँ अवश्य प्रकट होते हैं, लेकिन ये हमारे नेत्रों की बात है, हम उन्हें पहचान पाएं या न पहचान पाएं। सूरदास जी ने भी कहा है कि हरि की कथा होत है जहाँ, तो गंगा हु चली आवे तहाँ। जहाँ प्रभु की कथा होती है समस्त तीर्थ, सकल तीर्थ को बासो तहारे, सूर हरि कथा होत है जहाँ रे। समस्त तीर्थ वहां पर आ जाते हैं जहां पर ठाकुर की कथा होती है। समस्त तीर्थ वहां आ जाते हैं, समस्त वहां पर नदियां आकर के बैठ जाती हैं और ठाकुर भी स्वयं आते हैं वहां पर। अब ये बात अलग है, ठाकुर किसके रूप में आ जाए न जाने, कुछ भी मालूम नहीं किसके रूप में ठाकुर जी वहां पर प्रकट हो जाए। भाई मेरे, ये अपने हो सकता है कि कन्हैया आपके बालक के रूप में आ जाए, आपके नाती के रूप में ही आ जाए, मालूम ही नहीं पड़ता है। ठाकुर जी इनके रूप में आ जाए, इनके रूप में आ जाए, कोई मालूम नहीं किसका रूप बना करके आ जाए। हमारे नेत्र होने चाहिए ठाकुर को पहचानने के लिए। एक बार हनुमान जी से तुलसी बाबा ने कहा, राम जी के दर्शन कैसे होंगे? बोले जी राम जी की कथा करो। जहां राम जी की कथा होती है राम जी वहां आ जाते हैं। राम जी की कथा कही, तुलसी बाबा ने कथा पूर्ण हुई। हनुमान जी से कहा, हनुमान राम जी नहीं आए? हनुमान जी ने कहा, आए तो थे राम जी, मैंने तो देखा था बैठे थे कथा में। बोले कहाँ? बोले अरे सबसे पीछे एक कोढ़ी जो बैठा था ना, वही तो राम थे, उसी रूप में राम जी आए। बोले अरे मैं पहचान नहीं पाया, मैं तो उसे एक साधारण जीव समझ रहा था। बोले ठाकुर जाने किस रूप में आते हैं कोई मालूम नहीं। कई बार कथा हुई लेकिन तुलसीदास बाबा नहीं पहचान पाए। एक बार क्या हुआ, चित्रकूट में तुलसी बाबा बैठे थे और तुलसी बाबा बैठ करके वहां चंदन घिस रहे थे। जैसे चंदन घिस रहे थे तो वहां पर श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी साधुओं का वेश बना करके आ गए और जैसे साधु का वेश, संत का वेश बना करके आए, वहां बैठ गए और बैठ करके वहां अपना तिलक स्वरूप करने लगे। जैसे तिलक स्वरूप करने लगे लेकिन तुलसी बाबा नहीं पहचान पा रहे थे कि राम जी हैं। हनुमान जी ऊपर वृक्ष पर बैठे थे। हनुमान जी ने कहा, आज भी तुलसी नहीं पहचान पा रहे। तभी हनुमान जी ने बोल दिया, चित्रकूट के घाट पे भाई सल्तन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक दे तो रघुवीर, तिलक दे तो। इतना जैसे इशारा किया कि तिलक दे तो रघुवीर, तुलसीदास जी तो खड़े हो गए, मेरे राम के चरणों में जाकर के गिर गए और पकड़ लिए राम जी के चरण। राम जी अपने स्वरूप में वहां पर प्रकट हो गए। बोलो राघवेंद्र। भाई मेरे, कन्हैया अवश्य आते हैं। याद रखिए, आप भाव से जब कथा सुनते हैं तो इन 7 दिन में आपको कन्हैया दर्शन अवश्य देंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। अवश्य दर्शन देंगे, लेकिन हम कहीं पहचान पाएं उसको तो बात है भैया। यहाँ सुखदेव जी से जब पूछा कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने
कहा राजन तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी। बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर। बोले रे बहुत सुंदर बात पूछी तुमने। हे राजन तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। तुम्हारे इस प्रश्न से समस्त संसार के लोगों का कल्याण होने वाला है और ये ज्ञानी जनों के सम्मत है। वैसे तो संसार में सुनने के योग अनेकों पुराण हैं, अनेकों हमारे पुराण हैं, लेकिन उनसे ज्यादा लाभ होना संभव नहीं। किंतु क्योंकि यह जो जीव है ना, इसका दिन जो है यह धन कमाने एवं परिवार के पालन पोषण की चिंता में व्यतीत हो जाता है और रात्रि जो है यह स्त्री संग एवं सोने में व्यतीत हो जाती है। यह मत्तिमान पुरुष इस संसार में सबका मरण देखता है, सबका मरण देखता हुआ यह कभी अपने मरण पर विचार नहीं करता। देखिए किसी की मृत्यु हो जाती है, यह जाता है शमशान में। जब शमशान में जाता है तो शमशान में जाके इसे वैराग्य होता है और जब शमशान से आया वैराग्य दूर हो जाता है, फिर वही घर गृहस्थ में फंस जाता है। ये क्या है? इसे मरकट वैराग्य कहा गया है। मरकट यानी बंदर, बंदर का जैसा। जैसे बंदर एक जगह ज्यादा देर नहीं ठहर सकता, यहाँ बैठा वहां से कूदा वहां गया, वहां से कूदा वहां गया, वही मरकट वैराग्य। थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है लेकिन फिर मन चंचल हो गया, फिर मन वह संसार के कार्यों में लग गया। ये मन जो है ना, मन की गति जो बड़ी विचित्र है भाई मेरे। तो कहा कि यह अपने मरण पर कभी विचार नहीं करता। देखिए ये जीव जाता है कहीं थोड़ी बहुत दिनों की यात्रा पर, 5-7-10 दिन की यात्रा पर ही आता है, बड़ी बड़ी तैयारी करता है, बड़े रस्सी लाता है, हिंगर लाता है, जरे क्या क्या लाता है, बड़ी बड़ी तैयारियां करता है। आप भी यात्रा पर जाते हो तो बड़े बड़े कपड़े रखते हो, ये बाहर पहनने के लिए, ये घर में पहनने के लिए, इसके लिए उसके लिए बड़ी बड़ी तैयारी करता है यह जीव। लेकिन भाई मेरे जहाँ एक दिन सब कुछ छोड़ के बहुत लंबी यात्रा पर जाना है, उसकी तैयारी कोई नहीं करता। आवश्यकता है उस यात्रा की तैयारी करने की, उस यात्रा की तैयारी अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए। ये जो जीव है ना अपने परिवार में खोया रहता है। यहां पर कहा है कि देखिए भागवत में लाल की जय। यहां पर कहा ये जीव जो है जब इसका अंतिम समय आवे तो इस जीव को क्या करना है जी? ठाकुर का चिंतन करना है। बोले अंते नारायण स्मृति, अंत समय ठाकुर का चिंतन करो, ठाकुर का नाम लो। लेकिन क्या अंत समय ठाकुर का नाम आना इतना सहज है? इतनी सहजता से नहीं आ सकता। क्योंकि भैया कोट कोट मुनि जतन कराही, पर अंत राम कहे आवत नाही। अंत में राम नाम सहजता से नहीं आता। लोग बड़ी बड़ी चेष्टाएं करते हैं। हमारे संत भी आपने देखा होगा सारे दिन हाथ में माला झोली लेकर के भजन करते हैं। वह क्या है? वह माला झोली लेकर के जो भजन करते हैं, मानो तो सतत अभ्यास डालते हैं कि निरंतर निरंतर जिह्वा हमारी प्रभु का नाम उच्चारण करती रहे, कि न जाने कब क्या हो जाए। एक बार क्या हुआ, एक संत थे, उस संत इतना भजन करते थे, इतना भजन करते थे कि सारे दिन उनके मुख से राम 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, महामंत्र का जाप करते थे निरंतर। एक दिन क्या हुआ, वह संत जब महामंत्र का जाप करते थे, एक दिन वह जंगल की ओर दिशा मैदान होने के लिए गए तो दूर जाकर के बैठे, और दूर जाकर के जब बैठे जंगल में तो क्या हुआ, अपनी जिह्वा को उन्होंने पकड़ रखा था। शौच के लिए बैठे थे और जिह्वा को पकड़ रखा था। दूर से उनके शिष्य ने यह देखा कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, शौच क्रिया कर रहे हैं और अपने हाथ से जिह्वा को पकड़ रखा है, क्या कर रहे हैं गुरुजी?
लौट के गुरुजी आए, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान आदि से निवृत्त हुए। चेला राम जी आए गुरुजी के पास, कहा गुरुजी मैंने देखा आप जब शौच होने के लिए गए तो आपने अपनी जिह्वा को पकड़ रखा था, ऐसा क्यों, क्या है? गुरुजी ने कहा बेटा मेरी जिह्वा को प्रभु का नाम लेने का अभ्यास पड़ा है, निरंतर यह नाम लेती रहती है, मैंने इसलिए जिह्वा को पकड़ रखा था। शौच क्रिया के समय प्रभु का नाम लिया जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, अपवित्र अवस्था में प्रभु का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैंने जिह्वा को पकड़ लिया। बोले तो गुरुजी आपने जिह्वा को ऐसी आदत क्यों डाली? बोले आदत इसलिए डाली कि निरंतर ठाकुर का नाम चलता रहे, न जाने कब मृत्यु हो जावे तो प्रभु का नाम तो निकल जाएगा। चेला ने कहा गुरुजी यदि किसी दिन शौच के समय ही प्राण निकल गए तो क्या होगा? फिर तो पूरा किया हुआ श्रम बेकार हो जाएगा, ये जिह्वा से क्यों पकड़ रखा है? बोले ठाकुर का नाम तो सब जीव को पवित्र करता है। देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम माला जोली जो लेकर के भजन करते हैं वह पवित्र अवस्था में करना चाहिए, लेकिन मुख से हम कभी भी अहरनिश ठाकुर का नाम ले सकते हैं, किसी भी अवस्था में ठाकुर का नाम लिया जा सकता है, लेकिन आसन और माला जोली को लेके जब बैठे तो पवित्रता के साथ ही माला जोली को लेकर के बैठना चाहिए। यहाँ पर समझाया, बोले भैया अंते नारायण स्मृति, अंत समय नारायण का नाम लो, लेकिन अंत समय नारायण का नाम सहजता से नहीं आता। भागवत में लिखा हमारे ये जो नाती पंथी है ना इन्हें डकैत बतलाया है भागवत में, डकैत। बोले क्या कहते हो महाराज? बोले हाँ ये बहुत बड़े डकैत हैं। भागवत में कहा है देहा पत्र कलत्रादि आत्म संन्यास अश्वपी, ये जो हमारे नाती पंथी है ना, छोटा सा नाती आता है, दादाजी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ पैसा दो ना। दादाजी हंसते हंसते पैसा दे देते हैं, दादाजी मुझे ये वस्तु लेनी है दे दीजिए ना, हंसते हंसते दे देते हैं। भाई मेरे वो जो चोर आते हैं वो तो रात्रि में लूट के ले जाते हैं, लेकिन हमारे पुत्र नाती पंथी ये दिन के लुटेरे हैं, दिन के अपने हाथों से हम सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ छुड़ा करके ले जाते हैं। तो ये दिन के लुटेरे जो हैं इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। सब कुछ देना लेकिन अपने लिए भी कुछ रखना हुआ है, ठाकुर का नाम आप अवश्य अपने पास रखिएगा। कहा कि जब जाओ जंगल में तो वहां जाकर के ठाकुर का चिंतन करो, और उस समय हमें क्या करना है वहां पर जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जब भी जाओ तो सबसे पहले हमें ठाकुर के चिंतन में क्या करना है, जितासनो। हमें अपने देखिए ये थोड़े से स्कंद ऐसे हैं, हाँ सुष्ठु, तो यहाँ पर कहा कि जितासनो जितासनो जितश्वासो। सबसे पहले ठाकुर की साधना में आसन को जीतो, आसन को जीतो, अपनी इंद्रियों को बस में करो। आसन को जब जीतोगे तो क्या होगा, जितासनो जितश्वासो, समय का ध्यान रखो। हाँ फिर लौट के आने वाला नहीं है, निकल जाएगा। तो जितासनो जितश्वासो, मेहनतों से बात करो लेकिन समय देख करके। हाँ मेहनत होने वाले तो मेहनत के तो आगे पीछे रहना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो भाई मेरे जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय, आसन को जीतो सबसे पहले ठाकुर की साधना में। आसन ये नहीं ले दे के, देखिए पहले कथाएं 3-3.5 घंटे सुबह होती थी, 3-3.5 घंटे 4 घंटे शाम को होती थी। अब ले दे करके एक समय पर आ गई, एक समय से भी 3 घंटे हो गए। अब 3 घंटे कथा हो, इसमें भी कभी ये पैर लंबा, कभी ये पैर लंबा, कभी आगे कभी पीछे भी। क्या करें महाराज, गोड़ों में दर्द होता है। भाई मेरे सबसे पहले ठाकुर की साधना में आसन को जीतो, जितासनो जितश्वासो, आसन के साथ साथ श्वासों को भी जीतो। जित संग जितेंद्रिय,
अपनी इंद्रियों को भी जीतो। जब इनको जीतोगे तो आनंद हो जाएगा। भाई मेरे, यहां पर कहा जब ठाकुर का चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, तो फिर क्या होगा? ठाकुर का वह स्वरूप दिखाई पड़ेगा। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति प्रसृणे प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोतिगुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। भगवान के विराट रूप का यहां पर वर्णन करके बताया कि हे राजन, विराट पुरुष भगवान का पादमूल जो है वह पाताल कहा गया है। एड़ी का तथा पाद का अग्रभाग रसातल, दोनों गुल्फ महातल, जंघा तलातल, दोनों जाऊं सुतल और दोनों अरोवितल और अतल कहे गए हैं। जघन जो है यह महीतल और नाभि, और ये नवस्थल जो है भगवान का जो है विराट भगवान स्वरूप का वक्षस्थल जो है ये स्वर्ग लोक कहा गया है। मुख जो है यह जनलोक कहा गया है। ललाट जो है यह तपोलोक कहा गया है। भगवान की जितनी नाड़ियां हैं ये नाड़ियां सब नदियां कही गई हैं। रोम जितने हैं यह वृक्ष कहे गए हैं। यहाँ पर विराट स्वरूप भगवान के समस्त स्वरूप का वर्णन करके बताया। इसमें बताया कि ब्राह्मण क्या है, ये भगवान के मुख बताए गए। इसीलिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। वैश्यों को क्यों नहीं कराया जाता? क्षत्रियों को क्यों नहीं कराया जाता? ब्राह्मणों को क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण भगवान के मुख कहे गए हैं। तो हम ब्राह्मणों को जो भोजन कराते हैं, ये ब्राह्मणों को भोजन कराने से समझो मानो साक्षात श्री परमात्मा के लिए ही हम भोजन करा रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण भगवान के मुख कहे गए हैं और यह क्षत्रिय भगवान की बाहु, वैश्य उरु तथा शूद्र जो है ये भगवान के पैर कहे गए हैं। जब इस विराट स्वरूप का वर्णन करके बतलाया तो राजा ने कहा, गुरुजी क्या ठाकुर का कोई छोटा स्वरूप नहीं होता? अरे होता है ना। ठाकुर तो प्रत्येक प्राणी के बाएं वक्षस्थल में एक अंगूठे के बराबर का रूप बना करके रहते। बोले वहां जाओ और जाकर के पहले ठाकुर के श्री चरणों के दर्शन करो। ठाकुर के दर्शन करने का भी विधान बताया कि जब भी मंदिर में जाओ तो सबसे पहले ठाकुर के श्री चरणों के दर्शन करो। श्री चरणों के दर्शन करने के पश्चात फिर ठाकुर के घुटनों के दर्शन करो। फिर धीरे धीरे नेत्रों को ऊपर उठाओ, फिर ठाकुर की कटी के दर्शन करो, फिर ठाकुर के वक्षस्थल के दर्शन करो, फिर ठाकुर की ग्रीवा के दर्शन करो, फिर ठाकुर के होठों के दर्शन करो, फिर ठाकुर के मुखमंडल के दर्शन करो। इस प्रकार से जीव को ठाकुर के समस्त अंग के दर्शन करने चाहिए। और ठाकुर के सामने जब पहुंचो तो ठाकुर के नेत्रों से नेत्र मिला करके ठाकुर को वंदन करो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आप जय श्री कृष्ण बोलने में कंजूसी क्यों करते हो? जरा बताओ। आपसे कोई धन थोड़ी मांगा जा रहा है, खाली नाम धन। बहुत बड़ा धन है ये धन। हाँ, इस धन को जितना बांटोगे उतना अच्छा है। तो बड़े प्रेम से बोलो, बोलो जय। चलो ठीक है, 7 दिन में धीरे धीरे हो ही जाएगा। तो भाई मेरे, यहां जब भी ठाकुर के सामने जाओ तो ठाकुर के सामने जाकर के नेत्र से नेत्र मिला करके मेरे ठाकुर के दर्शन करो। लेकिन ये जीव ठाकुर के सामने जाता है, हाथ जोड़ के और आंख बंद करके खड़ा हो जाता है। अरे पागल, अपने नेत्रों से संसार को देखता है और ठाकुर के दर्शन करने आया तो नेत्र बंद कर लिए। क्या इतनी बुरे हैं ठाकुर, उनके दर्शन नहीं करना चाहता? जाता है, आंख बंद कर ले और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। लेकिन नहीं, जब ठाकुर के सामने जाओ तो ठाकुर से नेत्र मिला करके ठाकुर के दर्शन करो। जब नेत्र से नेत्र मिल जाएंगे ना तो क्या होगा? ठाकुर से प्रेम हो जाएगा और ठाकुर तुम्हारे पीछे हो जाएंगे। अच्छा, वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन किसने किए? जरा हाथ उठाइए। अच्छा, इतने लोगों ने किए। अच्छा, तो बिहारी जी के जब मंदिर में दर्शन आप करते हो तो वहां देखा होगा बार बार पर्दा आता रहता है।
गोसाई बालक बार बार पर्दा करते हैं। तो ये पर्दा क्यों किया जाता है, कभी विचार किया? ये जो पर्दा होता है बिहारी जी के मंदिर में, इसका मुख्य कारण यही है। एक गोपी थी और वह गोपी जो थी बिहारी जी के मंदिर में जाती थी प्रतिदिन, बिहारी जी के नेत्रों से नेत्र मिला के दर्शन किया करती थी और ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी, हे बांके बिहारी मेरे घर आ जाओ ना, मेरे घर आओ। ठाकुर जी ने इससे स्वप्न में कहा, कैसे आऊं, सारे दिन तो लोग दर्शन करने के लिए आते, खड़ा रहता हूं,